नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 19। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सभी प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पृष्ठ क्रमांक के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक से देखकर आप इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए अध्याय 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति, इसके सभी प्रश्नों को इस प्रकार से हम देखते हैं। पहला प्रश्न है रॉलेट एक्ट का पूरा देश में क्यों विरोध किया गया। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 185 पर देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट का पूरा देश में विरोध इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारियों के मुकदमे में जल्दी सुनवाई एवं अपील का अधिकार छीनने के उद्देश्य से यह पास किया गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों के द्वारा तुर्की के खलीफा को पद से हटाना था, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 186 में देख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड को इतिहास का सबसे बड़ा गोलीकांड माना जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार को इतिहास का सबसे बड़े गोलीकांड माना जाता है जो ब्रिटिश शासन की क्रूरता का गवाही देता है। कहा जाता है कि करीब 102 साल पहले 1919 में 13 अप्रैल को इस हत्याकांड में देखिए 1650 राउंड फायरिंग हुई जिसमें 379 लोगों की मौत हुई। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 186 से लिख सकते हैं। आप और भी अच्छे से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 188 पर देख सकते हैं। स्वराज दल की स्थापना के उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना और चुनाव लड़कर कौशलों में प्रवेश करना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है किन घटनाओं के कारण गांधी जी अंग्रेज़ों के असहयोगी बने गए। तो देखिए गांधी जी 1918 ईस्वी के बाद कुछ घटनाओं के कारण अंग्रेज़ों के सहयोगी बन गए, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के विरोध के क्या कारण थे। तो साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना तथा भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णयों का विदेशियों द्वारा लिया जाना था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 189 से देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी। तो इसका आंसर देख सकते हैं 189 में। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों द्वारा लागू नमक कानून के विरुद्ध सविनय कानून को भंग करना था। दरअसल अंग्रेजी शासन में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्योंकि लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 का मुख्य प्रस्ताव क्या था। तो देखिए इसका आंसर मुस्लिम लीग का प्रस्ताव था कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 191 और 192 में देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसमें अंग्रेज़ों द्वारा
भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार का विरोध, सरकार विरोधी हड़तालें, प्रदर्शन तथा सार्वजनिक सभाएं करके अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया जाए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर भी आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों।